ओम शांति। 18 मई 2025। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 25 मार्च 2005 होली के दिन विशेष अटेंशन दिलाया था। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। विशेष बाप दादा आज हम बच्चों के भाग्य की महिमा करते। बाप दादा कहते कितना बड़ा भाग्य। जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य किसी का नहीं है। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी बाप दादा कहते परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी बाप दादा कहते जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आगे बाप दादा कहते इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। जो होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो, आपके अभी की पवित्रता ही होली पर्व की यादगार है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, शक्ति की जननी है। बाप दादा कहते पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आपका स्लोगन यही है, पवित्र बनो, योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, जलाने के बिना नहीं मनाते। अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वह आग में जलाते हैं। और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। आगे बाप दादा श्रीमत देते हैं, सुख दो और सुख लो। उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख लो। सीखा है ना? प्रतिज्ञा का उल्लंघन है दुख देना और बद्दुआ देना। तो अब प्रतिज्ञा और दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। सुख देना है, सुख लेना है, दुआ देनी है, दुआएं लेनी है। पक्का पक्का दृढ़ निश्चय करो, कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास बाप दादा पूछते चाबी है? चाबी कायम है? माया चोरी तो नहीं कर लेती है? उसको भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए यह संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं, इमर्ज करो। मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, और हुआ ही पड़ा है।
इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना हुआ है, सिर्फ आपको रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, सिर्फ रिपीट कर बनना है। कभी कभी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल क्यों होता है जानते हो? आप अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो, पता है कौन सी गलती? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहें, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। तो कंबाइंड है? डबल फॉरेनर्स से बाप दादा ने पूछा, कंबाइंड है? पीछे वाले बताओ, कंबाइंड है? अच्छा, बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त, मोहब्बत में मगन देखने चाहते हैं। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाना माना नाम निशान गुम। कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं। बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है, लेकिन 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 बोले क्या कि नहीं? मन का हाथ हिलाना। यह हाथ हिलाना तो बहुत इजी है, मगर अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। नए नए भी बहुत आए हैं। जो पहली बारी आए हैं वह उनके लिए बाप दादा कहते लास्ट सो फास्ट का पुरुषार्थ करना है। वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा ने दो बातों पर बार बार अटेंशन दिलाया। एक, स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा, स्टॉक जमा करो। बाप दादा कहते दोनों ही जरूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी। उसके फलस्वरूप दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो। उसकी विधि है संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना। यह खजाना जमा करना और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा। मेरा नहीं, बाबा बाबा करावनहार है, मुझ करनहार के द्वारा करा रहा है। यह बेहद की सेवा। यह तीनों खाते चेक करो। तीनों ही खाते जमा हैं। मेरेपन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या हो। सोचते हैं इस वर्ष क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना, कहां कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं। ना नाम
ना मान ना शान, किसी के भी लेवता नहीं, दाता बनो विधाता बनो। आगे बाप दादा कहते, अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए, तो यह अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है, सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, ना खुद मेहनत करो ना औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशंस ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे। आज बाप दादा ने हम भाई बहनों को वरदान दिया, अंगद समान अचल अडोल भाव, जिसके लिए बाप दादा कहते, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले, अंगद समान अचल अडोल भाव। नॉलेजफुल की स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले, अंगद समान अचल अडोल भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके। ऐसे अचल अडोल भाव के वरदानी बनो, क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जलाकर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। स्लोगन में बाप दादा कहते, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। आज विशेष बाप दादा का इशारा आया, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा बोले, प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने। ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। अच्छा, अब बाप दादा का याद प्यार सुनेंगे, जिसमें बाप दादा मुरली का सार समाहित करते हैं। बाप दादा कहते, चारों ओर के दिल तख्त नसीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को,
सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर, महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मणिबन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ये विशेष महावाक्य 18 मई 2025 के हैं। ओम शांति।